हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में हम लोग देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आ सकते हैं एपीएस 7 तारीख को एग्ज़ाम है एपीएस में। तो हम लोग मैक्सिमम प्रश्न ऐसे किए हैं जो उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें भी देखेंगे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट में पढ़ेंगे। पहले तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें ऐसे पुरस्कार पूछता है मैक्सिमम जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अ, जो पूर्ण नाम राजीव गांधी खेल रत्न था उसका रखा गया। इसमें जो मेन है वो पूछा जाएगा। तो ये किसको मिला है? ये शरद कमल अचंता को मिला है, टेबल टेनिस को। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतने पदक अपने नाम किया था। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपए दिए गए हैं। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो मैक्सिमम ये प्रश्न पूछ सकता है। अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को मिला है, ये थोड़ा सा। बाकी ये पहला जो खेल रत्न मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा द्रोणाचार्य 3 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड समान श्रेणी में ये मिला है। तो ये नहीं हमें कितना याद करें, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार आपको पता है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री होता है। तो इसमें मैक्सिमम पद्म विभूषण पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछा है मैक्सिमम पद्म विभूषण से पूछा है। और फिर ये जो मरणोपरांत मिलता है ये और इम्पोर्टेंट होता है कि मरणोपरांत किसको मिला है। ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं पद्म विभूषण, पहले टोटल देख लेते हैं। पहली बार 1954 में पद्म प्रदान किया गया था। 2023 में कुल 106, ये कैटेगरी भी देख लें। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 91 को मिला है। तो ये टोटल कैटेगरी भी देख लेंगे, लेकिन हम जो पढ़ेंगे जो मैक्सिमम आने के चांस होता है पद्म विभूषण होता है। तो देखते पद्म बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत मिला है। 21 क्षेत्र से संबंधित है, तो वास्तुकला से। ये कहाँ के? गुजरात के थे। श्री जाकिर हुसैन कला से संबंधित, और ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। श्री एम कृष्णा लोक कार्य से संबंधित थे, ये कर्नाटक के थे। श्री दिलीप महालनोबिस ये मरणोपरांत मिला चिकित्सा संबंधित थे, और ये पश्चिम बंगाल और ये कोरोना के टीके से संबंधित थे। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। श्री निवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग यूएसए से, ये भी पूछ लेता कि ऐसा कौन है जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेश का नागरिक है, तो वो यूएसए की है। श्री निवासन वर्धन। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य से संबंधित उत्तर प्रदेश, ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश से कौन है इनको पद्म विभूषण मिला। तो ये मरणोपरांत अपने प्रदेश के, विदेश के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 लोगों को मिला है, 6 9 91 ऐसे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो देखना जरूरी है। ये नियंत्रक महालेखा गिरीश चंद्र मुर्मू पुराने ही है। ये भारत के महालेखा परीक्षक सीजीए श्री एस दुबे 28वें। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीबी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी 16वें। के वेणुगोपाल 15 नंबर पे थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पुनः नियुक्त किए हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ 50वें। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार 25वें। क्रम भी याद करना पड़ेगा। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी 27वें और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें। अन्य सदस्य अरुण कुमार गोयल, अनूप चंद्र पांडे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हीरालाल सामरिया, ये 12वें। तो हीरालाल सामरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नियुक्ति 2023 के दिसंबर महीने में की गई थी। ये लेटेस्ट नियुक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, इसके बारे में और बता दें आप। हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं, ये मतलब दलित, पहले दलित ऐसे हैं जो ये सूचना आयुक्त बने हैं। प्रथम दलित हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त बने, हीरालाल सामरिया। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा 8वें क्रम के
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर कार्यवाहक। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। ये इतना, हाँ ये है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है सबसे अधिक 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह। अब पता है आपको कि जनवरी के फर्स्ट वीक में 2024 में बन गए हैं इसके अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पानगड़िया, वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नामित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम में वो पूछ सकता। अभी 2 महीना एग्जाम है, लेकिन APS में तो पूरा नहीं पूछेगा। इसरो के अध्यक्ष आपको पता है एस स्वामीनाथन, DRDO के समीर V कामत और राजीव बादल। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता, CBI प्रवीण सूद, IB तपन कुमार डेका, राव प्रमुख रवि सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ये इम्पोर्टेंट था। और रेलवे बोर्ड के CEO अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। फिर प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। भारत के प्रधानमंत्री 15वें क्रम, राष्ट्रपति 15वें क्रम के हैं और उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के, प्रधानमंत्री 16वें क्रम के। अगला देखते हैं 2023 की नियुक्तियां। तो इसमें नियुक्तियों में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसमें इम्पोर्टेंट कहाँ है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में डेविड कैमरन ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा एशिया पैसिफिक परिषद के अध्यक्ष, एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष। अध्यक्ष नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। डेनिस फ्रांसिस त्रिनाड टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। ये इम्पोर्टेंट है। डेनिस फ्रांसिस 77वें के कौन थे? सबा कुरैशी हंगरी के थे। मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। रावल बिल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। रावल बिल्सन, ये इंपॉर्टेंट है। लिंडा याकरीनो ट्विटर की नई CEO। सुल्तान अहमद अल जाबेर COP28 के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है भी। COP28 अभी दुबई में हुआ है 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। कौन है? सुल्तान अहमद अल जाबेर। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। असीम मुनीर पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप एम्बेसडर। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक दूसरे कार्यकाल। गिलबर्ट टोंगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन महानिदेशक। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख। अगला वर्ष 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति। अजय जडेजा ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर। लोकेश सूजी इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य। पंकज बोहरा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरविंद बागाची संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। धर्मन सनगुरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। वैभव तनेजा टेस्ला में मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO। के राजाराम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष। रूबी सिन्हा ब्रिक्स चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल के अध्यक्ष। निशा बिस्वाल अमेरिका वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आलोक कुमार ADB के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सलाहकार समूह में नियुक्त। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल
का उपाध्यक्ष, WHO की बाहरी लेखा परीक्षक पुनः। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। नीरा टंडन अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार। अंशु माली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन भारत के प्रतिनिधि। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। नील मोहन यूट्यूब के CEO। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश। मनप्रीत मोनिका सिंह। अश्वनी KP UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष। KP सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक। इंदरमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत। अब क्या है, 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला मुख्य प्रमुख। लेसेस्टे सोले अर्जेंटीना के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। इनुला रोका बेटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM। डीना एलुबर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नताशा पर्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, अब तो ये इस्तीफा भी दे चुकी हैं। रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मतरोई UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अभी कुछ लोग नियुक्त हुए हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 के बीच में बड़े बड़े देशों में। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं बेचा ब्लिंसिन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री इन बेनेट और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगन। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। पुष्प कमल दहल ये प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू। मलेशिया के प्रधानमंत्री सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान थानी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री अनावल इक कक्कड़ कार्यवाहक। अगला यूरोप में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री निकोलस डेनोको। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फिड्रेन। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पियरे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सोचेन। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और राजा किंग जॉर्ज III। दक्षिण उत्तरी अमेरिका के इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ। पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर लेई ने अभी फैसला किया है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं होगा। अगला देखें, अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में पपुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मोरोप। फिजी के सितविनी राबुका। न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्शंस और अफ्रीका में गैबन का प्रधानमंत्री रेमंड एंडोंग सीमा। जिम्बाब्वे के एमर्सन मनागावा। केन्या के विलियम रूटो। अगला ये रिपोर्ट है कुछ वन रिपोर्ट 2021 की है, अभी 23 की नहीं आई है। तो इसमें 2 चीज़ें हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो हमारा ये लिखा हुआ है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने वन हैं, तो ये है 21.71। ये ध्यान रखिए 21.71। इसमें भारत में वृक्षावरण ले टोटल वृक्षावरण सहित, तो इसमें 21.71 में 2.91 जोड़ देंगे तो उतना हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसमें कहीं और भी दिया होगा, नहीं इतना ही दिया 21 तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बनावरण। अगला ये सब उसका और डिटेल दिया है, आगे देखें। मैग्रो
मैग्रो वाला ये रामसर साइट आपको पता है, ये टोटल भारत में 75 राम साइट है। सबसे अधिक तमिलनाडु में 14 है और उत्तर प्रदेश में 10 है। और ये बाघ रिपोर्ट जो 29 जुलाई को आई थी, इसके बारे में देख लें। इसमें कुछ संशोधन हुआ, 29 जुलाई को आई थी, उसके बाद में फिर संशोधन हुआ है। तो इसमें बाघों की संख्या जो देखते हैं 2022 में तो कितनी है, 3137 थी, 67 थी। लेकिन इसके बाद में बाघों की संख्या फिर मतलब उसके बाद में भी बढ़ी है। दोबारा रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें संशोधन करके कितनी हुई, 3682। पहले 3167 घोषित किया गया था 29 जुलाई को, लेकिन बाद में इसको 3682 घोषित किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला तो यही था दोस्तों, मेन था जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको हमने तैयार किया था ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो शॉर्ट में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।